हाय फ्रेंड्स, मैं शिववचन निषाद। आज मैं आप सभी से चर्चा करने वाला हूँ, या कहिए कि मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ प्रश्नावली 12A, जो हाई स्कूल का चैप्टर है 12A, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। आपको पहले भी इसके क्षेत्रफल के सारे सूत्र मैं लिखा चुका हूँ। जो नहीं देख पाए हैं या जिनको नहीं याद है वो जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देखकर प्लेलिस्ट से उस वीडियो को देख लें और क्या करें, सारे सूत्रों को रट लें। अगर सूत्र आपको नहीं रटे हैं तो आपके मान के चलिए कि आपके सारे सवाल लगने वाले नहीं हैं, क्योंकि आप पढ़ेंगे, सूत्रों को याद करेंगे तभी सवालों को लगा सकते हैं। तो आइए चलते हैं इसकी तरह प्रश्नावली 12A की तरफ। मैं शिववचन निषाद आप सभी का अपने YouTube चैनल ज्ञान कौशल पर स्वागत करता हूं। तो आइए चलते हैं इन सवालों की तरफ। तो देखते हैं, पहला सवाल आपका है, कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। इन सवालों को लगाने के लिए सबसे पहले आपको एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होगा कि क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि दो वृत्त हैं जिनकी त्रिज्याएं दी हुई है। त्रिज्याएं क्या दी हुई है? एक की 8 सेंटीमीटर दी है और एक का कितना दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर। इस तरीके से मान लें ये क्या आपका एक वृत्त ये है जिसकी त्रिज्या कितनी है आपकी 8 सेंटीमीटर, और एक वृत्त और आपका है जिसकी त्रिज्या कितनी दी है आपका 6 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है इन दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर। एक तीसरा जो वृत्त है इन दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर उसका क्षेत्रफल है। तब कह रहा है कि जो तीसरा वृत्त है आपका इसकी त्रिज्या आपको बताने की कितनी त्रिज्या होगी। यदि हम इसको मान लेते हैं कि ये R1 है और ये क्या है R2 है, तो आपको क्या करना है R3 बताना है। लेकिन इन तीनों का क्षेत्रफल, इन दोनों के क्षेत्रफलों का योगफल, वही इसका क्षेत्रफल और प्लस इसका क्षेत्रफल बराबर है इस वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। तो आइए देखते हैं कैसे सवाल लगेगा। तो पहले लिख लेते हैं जो जो दिया है उसको हम लिख लें। पहले क्या दिया हुआ है? माना तीसरे वृत्त की त्रिज्या क्या है आपकी R3 है। तो यहाँ पर दिया हुआ है R1 बराबर आपका दिया है 8 सेंटीमीटर, R2 बराबर आपका दिया है कितना 6 सेंटीमीटर। आपको ज्ञात क्या करना है? R3 ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल और क्या करेंगे, पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ देंगे। यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा। तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है आपका पाई R स्क्वायर। तो पहले इसका है तो यहाँ पर हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर प्लस इसका क्या हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर। इसकी जगह लिखेंगे तो हो जाएगा पाई R स्क्वायर 3। क्या हो जाएगा पाई R स्क्वायर 3। इसमें देखिए तीनों से क्या है कॉमन होगा, क्या पाई पाई है, तो पाई आपका कॉमन लेके काट देंगे तो आपका बचेगा कि इधर R1 स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। तो इसका मान दिया हुआ है दोनों का। R1 का मान कितना दिया आपका 8 का स्क्वायर, इसका मान दिया हुआ आपका 6 का स्क्वायर। 8 अठाई 64 और 66 का क्या हो जाएगा 36। दोनों को जोड़ दीजिए, 64 और 36 कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। तो भाई R3 स्क्वायर क्या है, तो R3 बराबर आपका हो जाएगा, स्क्वायर इधर से हटाएंगे, इधर क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट लग जाएगा, करनी लग जाएगी। तो ये आपका हो जाएगा R3 बराबर
√100। ये क्या आ जाएगा आपका, इसका वर्गमूल क्या है, वर्गमूल कितना होगा, 10 हो जाएगा। तो आपका मिल गया। अतः तीसरे वृत्त की त्रिज्या, तीसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी मिल रही है आपको, ये आपका हो गया 10 सेंटीमीटर। कितना हो गया आपका, 10 सेंटीमीटर हो गया। तो आइए चलते हैं अब नेक्स्ट तरीके से, और ऐसे भी आपके बहुत से सारे सवाल मिलेंगे, आप आसानी से कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट की तरफ की ओर। अगला सवाल आपका है, कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं, कह रहे दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः कितनी है, 19 सेंटीमीटर तथा 9 सेंटीमीटर। तो आगे कह रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि उन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। आपका इससे पहले सवाल कह रहा था कि दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का योग एक तीसरे या नए वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर था। यहाँ पर कह रहा है दोनों वृत्तों की परिधि का योग एक तीसरे वृत्त के परिधि के बराबर है। तो देखते हैं यहाँ पर, पहले जो दिया हुआ लिख लें, या पहले मान लें कि माना नए वृत्त की त्रिज्या क्या है आपका, R3 है। तो भाई तो पहले दिया हुआ है, तो आप लिख सकते हैं कि R1 बराबर 19 सेंटीमीटर, और ये पहले वृत्त की त्रिज्या है, और R2 बराबर कितना है आपका 9 सेंटीमीटर, ये दूसरे वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। तो भाई हमको R3 निकालना है, अर्थात दोनों वृत्तों के परिधि का योग बराबर किसके है, एक नए वृत्त के परिधि के योग के बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार नए वृत्त का परिधि बराबर पहले वृत्त का परिधि प्लस दूसरे वृत्त का परिधि। भाई इन दोनों वृत्तों के परिधि को क्या करें, योग कर दें तो नए वृत्त के परिधि के बराबर होता है। तो परिधि का सूत्र क्या होता है, याद होगा आपको सभी को, तो ये होता है 2πr। तो भाई ये 3 है तो 2πr 3 हो जाएगा। पहले के लिए लिखेंगे 2πr1 प्लस दूसरे के लिए लिखेंगे 2πr3। यहाँ पर देखिए 2π और 2π दोनों में क्या है, कॉमन है, तो कॉमन कर लीजिए। तो बचेगा क्या, R3 बराबर आपका इधर हो जाएगा R1 प्लस R2। भाई कॉमन लेने का मतलब क्या है, दोनों में से 2π क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। तो बचेगा क्या, R3 बराबर R1 प्लस R2। देखिए कितना हुआ है, ये आपका R1 कितना है 19 और R2 कितना आपका 9, जोड़ दीजिए 19 9 कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। आपके नए वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई, 28 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख देंगे, अतः नए वृत्त की त्रिज्या बराबर 28 सेंटीमीटर। ये आपका क्या ज्ञात करना था, त्रिज्या। कब ज्ञात करना था, जब दोनों वृत्तों के परिधि का योग एक नए वृत्त के परिधि के योग के बराबर था। तो आपने 2 टाइप से सवाल लगा लिए, तो इसी तरीके से और भी सवाल हैं। चलते हैं अब नेक्स्ट सवाल की ओर। दौड़ने का मार्ग वलयाकार है जिसकी अंतः परिधि 440 मीटर और बाहरी परिधि कितना है, 506 मीटर है। मार्ग की चौड़ाई ज्ञात कीजिए और उसका क्षेत्रफल। वलयाकार मतलब गोलाकार है। देखिए वलयाकार कैसे होता है, एक हो गया आपका ये वृत्त, अब इसके चारों तरफ क्या है, एक दौड़ने का ये क्या है, मार्ग है, इसी को कहते हैं वलयाकार। तो ये मार्ग दिया हुआ है,
ये मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये अंतः हो गया, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, ये बाह्यता हो गया। कह रहा है कि अंतः परिध मतलब कि ये जो अंदर की वलय है इसकी परिध कितना दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है 440, और बाहर की जो परिध है ये वाली, ये कितना दिया है 506। अगर ये अंतः परिध है आपकी, इसको मान लेते हैं क्या है R1, और ये बाहरी वाले की त्रिज्या हम क्या मान लेते हैं, ये आपका क्या है R2। ये दोनों क्या है त्रिज्या है। तो कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल, इस मार्ग की चौड़ाई, यहाँ से यहाँ तक की जो चौड़ाई है वो चौड़ाई कितनी है, और इस मार्ग का क्या है क्षेत्रफल कितना है। यदि यहाँ पर हम देखें कि अगर त्रिज्या हम ज्ञात कर लेते हैं और R1 R2 ज्ञात कर लेते हैं, इसका अगर अंतर कर दें तो क्या हो जाएगा, इस मार्ग की चौड़ाई ज्ञात हो जाएगी, और ये दोनों का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें और घटा दें तो क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल ही मालूम हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, हम करते हैं इसको। यहाँ पर देखिए R1 आपका दिया हुआ सॉरी, यहाँ पे माना क्या है, माना अंतर त्रिज्या वह कितना है R1, और बाहरी त्रिज्या कितनी है, बाहरी त्रिज्या वह कितना है R2 है। तो अंतः परिध देख लें, पहले हम अंतः निकाल लें फिर बाह्य निकाल लेंगे। तो अंतः परिध बराबर आपका कितना दिया हुआ है 440। तो अंतः परिध का सूत्र क्या होता है, परिध का सूत्र होता है 2 पाई r होता है। तो 2 यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई r1। यहाँ पे देखिए इसको हो जाएगा कितना हो जाएगा आपका 440 हो जाएगा। R1 को अगर रोक लेते हैं इधर, R1 को रोकेंगे इधर हो जाएगा 440 बटे कितना हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 पाई। अगर यहाँ पर देखें तो ये हो गया आपका क्या हो गया R1 हो गया। चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, इसको काट कर छोटा भी कर सकते हैं। अगर काटेंगे तो कितना मिल जाएगा आपका, 2 से कटेगा तो 2 दूना 4 2 दूना 4 220 बटे पाई हो जाएगा। पाई का मान अगर रख दें तो पाई का मान अगर रखेंगे तो 220 बटे पाई का मान होता है 22 बटे 7। यहाँ पर लिख सकते हैं चूंकि पाई बराबर होता है 22 बटे 7। जब यहाँ पे मान रखेंगे तो 7 ऊपर चला जाएगा और 22 क्या होगा नीचे आ जाएगा। तो देखिए 22 से कम 22 में कितना हो जाएगा आपका 220। ये हो जाएगा 10 से 70 सेंटीमीटर। R1 कितना आ गया आपका 70 मीटर, कितना आ गया 70 मीटर हो गया। अब देखते हैं बाह्य परिध के, देखते हैं बाहरी परिध। तो बाहरी परिध आपका दिया हुआ कितना दिया हुआ है 506 दिया हुआ है। यहाँ पे बाहरी परिध के लिए लगाएंगे क्या 2 पाई R2 बराबर 506। अगर यहाँ पर देखें R2 बराबर 506 बटे कितना आ जाएगा 2 पाई। अगर यहाँ पे पाई का मान रख दें तो 506 गुणे कितना आ जाएगा 7 बटे 2 गुणे 22। काट लीजिए इसको, 2 से काटेंगे अगर या 22 से काटे तो 22 दूना 44 कितना आ जाएगा 22 दूना 44 6 बचेगा 66 हो जाएगा। 22 3 66 22 3 66 गुणे 7 बटे कितना आ जाएगा आपका 2। ये हो गया। इसको गुणा कर लीजिए, तो गुणा करेंगे कितना 7 त्रिक 21 7 त्रिक 21 और हाथ में बचेगा 2 7 दूनी 14 14 2 16 161 बटे कितना हो जाएगा 2 161 बटे 2 हो जाएगा आपका मीटर। ये हो जाएगा आपका R2। अब देखेंगे हम इस रास्ते की चौड़ाई, अगर देखें तो रास्ते की चौड़ाई यहाँ कह दें मार्ग की चौड़ाई, किसकी मार्ग की चौड़ाई। तो मार्ग की चौड़ाई आएगा कहाँ से, जब दोनों त्रिज्याओं को हम क्या कर दें घटा दें। वह R2 बड़ा है तो R2 माइनस R1। तो R1 कितना आपका R2 कितना है 161 बटे 2 161 बटे 2 माइनस R1 कितना आपका 70, कितना है 70। घटा लीजिए 2 से गुणा कर दीजिए बराबर हो जाएगा।
तो 161 माइनस 7 दूनी 14, 140 बटे कितना आ जाएगा आपका 2 हो जाएगा। घटा लीजिए, 1 में से 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा 1, और 6 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 2 बटे 2। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी आपकी 10.5 मीटर। सॉरी, चौड़ाई कितनी हो गई 10.5 मीटर हो गई। कहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई होगी, मार्ग की चौड़ाई कितनी होगी 10.5 मीटर। तो आइए देखते हैं अब हम इसका क्षेत्रफल भी। तो वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल। तो वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल क्या करेंगे, इस बाह्य का क्षेत्रफल माइनस अंतर का क्षेत्रफल घटा दें, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका बन जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा पाई r2 स्क्वायर माइनस पाई r1 स्क्वायर। देखिए दोनों में से क्या कॉमन हो जाएगा, पाई कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। इसमें देखिए दो जगह बांट दीजिए, एक में प्लस कर दीजिए, एक में माइनस, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये सूत्र बन गया है। यहाँ पर हो जाएगा पाई r2 प्लस r1, दूसरे में क्या हो जाएगा r2 माइनस r1 भाई r, इसका मान कितना आ जाएगा 22 बटे 7। r2 का मान देखिए था आपका 161 बटे 2, और प्लस r1 का मान कितना था आपका 70। 161 बटे 2 माइनस 70। इसको एक बार जोड़ लीजिए, एक बार क्या कर लीजिए घटा लीजिए। तो जोड़िए, इसको कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर कुछ नहीं तो एक मान लेंगे हद, तो दोनों का बराबर कर लीजिए, कितना आ जाएगा 161 और 7 दूनी 14। ये हो जाएगा 161 प्लस 7 दूनी 14 बटे कितना आ जाएगा 2। यहाँ पर घटा देंगे, यहाँ पर भी हद बराबर कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा 161 माइनस 7 दूनी 14, 140 बटे कितना आ जाएगा 2। ये जाएगा 22 बटे 7 गुणे, जोड़ लीजिए इनको, तो ये हो जाएगा, और 6 4 10 के 0, 1 1 2 1 कितना आ जाएगा 3, 301 बटे 2। इसमें घटा दीजिए, 1 में से 0 घटाएंगे क्या बचेगा 1, और 6 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा आपका 2। आप काट दीजिए, यहाँ पर देखिए 1 2 से कट जाएगा 11 हो जाएगा, 2 कम 2, और 7 से कट जाएगा तो 7 3 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब आपका बचा क्या, यहाँ पर 11 गुणे 301 गुणे 3 बटे कितना बचा आपका 2। देखिए 301 ये कट गया था, 7 से 7 21। अब इसको क्या करें आप गुणा कर लीजिए, 3 एकम 3 3 0 0 3 3 का 9 बटे 2। अब गुणा कर लीजिए 11 से 33, तो 0 तो 33 का 33 लिख देंगे, और 11 9 99 बटे कितना हो जाएगा आपका 2। 2 से काट दीजिए, 2 चौको 8, एक इधर आ जाएगा कितना हो जाएगा 19, 2 9 18, एक बचेगा इधर आ जाएगा 13, 2 छंग 12, एक फिर 12 हो जाएगा, 2 छंग 12, तो कितना बचेगा 1, फिर दशमलव लगा 0 बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 10, 2 पंचे 10। ये आपका क्या आ गया मीटर स्क्वायर। ये आपका हो गया क्षेत्रफल। क्या हो गया वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल वह कितना आ गया आपका 4966.5 मीटर स्क्वायर। ये आपका हो गया। तो आपने क्या किया, इस क्षेत्र से इसमें आपने क्या कर लिया, इसकी चौड़ाई भी ज्ञात कर ली थी। चौड़ाई कितना आया था आपका 10.5। और इस मार्ग का पूरा क्षेत्रफल कितना आया है 4966.5 मीटर स्क्वायर आया। इस तरीके से भी बहुत ही अच्छे सवाल हैं। तो आइए चलते हैं फिर अगले सवाल की ओर। तो आइए देखते हैं इस वीडियो का आखिरी सवाल। और आखिरी सवाल इस वीडियो का है, कह रहा है कि एक वृत्ताकार मार्ग की भीतरी परिधि 132 मीटर है तथा मार्ग प्रत्येक स्थान पर से 7 मीटर चौड़ा है। इस मार्ग को समतल करवाने का व्यय 32 पैसा प्रति वर्ग मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। तो कोई वृत्ताकार क्या है मार्ग है, तो ये देख लेते हैं वृत्ताकार मार्ग।
यह है वृत्ताकार आपका मार्ग। इसकी आंतरिक जैसे भीतरी परिधि दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 132 मीटर। तो आइए इसको हल करते हैं और इसकी क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल के हिसाब से ये जो बाहर भाग क्या है इसका, ये जो दिया हुआ है वृत्त के, इसको मिट्टी पटवाना है। क्या करना है, मिट्टी पटवाकर इसको समतल करना है। तो इस समतल का जो क्या दिया हुआ है, प्रति वर्ग मीटर की दर से 32 पैसा लग रहा है। तो समतल कराने में कुल कितना रुपया लगेगा, तो आइए देखते हैं। इसमें ये पर्दे का स्थान पर कितना चौड़ा है, 7 मीटर। कितना है, 7 मीटर है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर लिखेंगे वृत्ताकार मार्ग। वृत्ताकार मार्ग की भीतरी परिधि, भीतरी परिधि कितना दिया हुआ है, 132 मीटर। कितना दिया हुआ है, 132 मीटर। तो परिधि का क्षेत्रफल, परिधि के बराबर क्या होता है आपका 2 पाई आर। 2 पाई आर बराबर कितना हो जाएगा 132। तो आर बराबर कितना हो जाएगा 132 भाई पाई का मान रख देंगे तो 7 ऊपर चला जाएगा, 2 गुणे क्या होगा 22 नीचे आ जाएगा। भाग कर लीजिए, 22 दूना 44, 22 दूना 44, 132 गुणे 7 बटे 44 हो जाएगा। इसको 44 से काटेंगे तो कट जाएगा आपका 44 तिया, 44 तिया हो जाएगा 132, हो जाएगा 3 गुणे 7 पर कितना आ गया आपका 21 मीटर। ये वाली त्रिज्या कितनी होगी आपकी 21 मीटर। और ये आपका दिया हुआ है पूरा कितना 7 मीटर चौड़ा। तो पहले हम देख लेते हैं इस आंतरिक वृत्ताकार का क्षेत्रफल। क्या कर लेंगे, वृत्ताकार अंतर, या हम कह देंगे आंतरिक या अंतःवृत्ताकार का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा आपका पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना 22/7 और आर का मान कितना आपने निकाला 21 गुणे 21 हो जाएगा, 7 त्रिक 21। गुणा कर लीजिए और इसको आपको गुणा कर देते कितना हो जाएगा 21, 3 एकम 3 और 3 दूना 6। 22 गुणे कितना हो जाएगा 66। तो 22 तक कितना होगा 66 के 6 हाथ 6, 22 का कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 1 13। इसमें 6 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6 2 8 3, कितना हो जाएगा 1386 वर्ग मीटर। इसमें आ गया वर्ग मीटर में। किसका आ गया क्षेत्रफल, इस वृत्त छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। अब देखेंगे ये बाहरी त्रिज्या कितनी होगी, बाह्य त्रिज्या कितनी हो जाएगी, बाह्य त्रिज्या कितनी इसकी हो जाएगी, बाह्य त्रिज्या आपका हो जाएगा 21 + 7, ये कितना हो जाएगा टोटल 28 मीटर। अब बाह्य त्रिज्या होगा तो पूरे बाहर का भी पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल देख लें। अतः पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, यही आएगा। तो पाई का मान कितना 22/7 और यहाँ पे आप कितना हो गया देखिए, ये 21 और 7 जोड़ के कितना हो गया आपका 28। तो 28 जोड़ कितना हो जाएगा 28, 7 से कम 7 चौको 28। अब गुणा कर लीजिए, 4 से इसमें गुणा कर देंगे तो 22 गुणे कितना हो जाएगा 4 4/32 का 2 और 4 दूना 8, 8 3 11। 22 से गुणा कर दीजिए, 22 दूना 44 और हाथ में कितना बचेगा 4 और 22 से कम 22, 22 और 4 कितना हो जाएगा 26, 22 हाथ में बचेगा 2, 22 से कम 22 2 24। ये हो गया आपका बाहरी क्षेत्रफल वर्ग मीटर। कौन सा आ गया, ये पूरा क्षेत्रफल। अब हम देखेंगे मार्ग की चौड़ाई कितनी, वृत्ताकार
वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल, चौड़ाई नहीं देखेंगे, क्या देखेंगे, क्षेत्रफल। भाई वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल इतना में से अगर ये वाला क्षेत्रफल घटा दें तो आपका ये वाला बच जाएगा। भाई पूरे वृत्त में से छोटे वाले वृत्त को घटा दें तो कितना दिया, 2464 माइनस 1386, कितना आ जाएगा, 1386। घटा लीजिए, कितना बचेगा भाई, 14 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा, 8, यहाँ बचा 5, तो नहीं घटेगा इसमें से, तो एक हाथी ले लेंगे, 15 जगह 15 में 4 घटाएंगे कितना बचेगा, 7 बचेगा। यहाँ बचा 3 और 3 में से 3 घटाएंगे क्या हो जाएगा, 0। 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। ये आ गया कितना, वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल वर्ग मीटर। अब क्या ज्ञात करना है हमको, पैसे ज्ञात करना है, तो ये पैसे ज्ञात कर लेते हैं हम। यहाँ पे लिखेंगे प्रति वर्ग मीटर व्यय, प्रति वर्ग मीटर व्यय। प्रति वर्ग मीटर व्यय कितना दिया वहां पर, 32 पैसे दिया हुआ है। कितने पैसे दिया हुआ है, 32 पैसे दिया हुआ है। तो इसमें आप क्या करेंगे, इस पूरे क्षेत्रफल में से क्या करेंगे, 32 पैसे से गुणा कर देंगे। तो 32 पैसे से गुणा कर लेते हैं, आगे करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 1078 वर्ग मीटर का व्यय। तो गुणा कर लीजिए, 1078 गुणे 32 से गुणा कर लीजिए, नहीं कर रहे तो ऊपर नीचे लिखकर गुणा कर लीजिए 32 से। देखिए 2 8 16, 2 7 14, 14 एक क्या हो जाएगा 15, और 15 15 लिख देंगे, 2 1 का 2, 3 8 24 के 4, और 3 7 21, 21 और 2 23, और 23 के 23 लिख देंगे, और 3 1 का 3, जोड़ लीजिए 6 5 4 9, 3 1 4, 2 2 4 और ये 3। आपका टोटल कितना आ गया यहाँ पर, 34,496। ये आपका किस में आ गया, पैसे में आ गया। अगर एक पैसा एक रुपये पर कितने पैसा होता है, 100 पैसा, तो 100 से इसको हम भाग कर दें तो आपका हो जाएगा 344 रुपये 96 पैसे। ये आपका टोटल खर्च आ गया आंसर। तो देखिए आपने क्षेत्रफल भी याद कर लिया, अब पूरे क्षेत्रफल का कितना रुपया लगेगा ये भी आपने ज्ञात कर लिया। कितना ज्ञात हो, कितना लगेगा, 344 रुपये 96 पैसा लगेगा इसको समतल करवाने में। तो इस तरीके से आपके ये सवाल, आखिरी सवाल था इस वीडियो का। इस तरीके से बहुत से सारे सवाल आपके एक्सरसाइज में, अभ्यास 12 की एक्सरसाइज में बहुत से सारे सवाल दिए हैं, आप उनसे करिए और आप भी मेहनत करना सीखिए। जितना भी मेहनत करेंगे उतना ही आप क्या करेंगे, गणित में तेज होंगे, उतने ही निखरेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे 12 के सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।